वीडियो देखेंगे हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। चलिए हम लोग देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके थे। हमने यह बताया था कि क्या आहार नाल है। आहार नाल की लंबाई बता चुके थे, 30 से 33 फीट लगभग होती है। इसके बाद हमने यह बताया था कि आहार नाल के मुख्य भाग जो है वह सबसे पहला भाग जो है ओरल कैविटी है, यानी मुख्य गुहा है जिसमें हम लोग भोजन करते हैं। और ये वाला जो है पार्ट है वो क्या है, ग्रास नली है यानी ओइसोफेगस है। और तीसरा पार्ट जो है स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और यह 3 भाग है, इसके बारे में हम लोग देखें। इसके बाद कहा था भोजन जब पाइलोरिक में आता है, जब भोजन पाइलोरिक में आता है तो वह नाम एक पड़ जाता है, उसका नाम है काइन। उसका नाम क्या पड़ जाता है, काइन। यह वाला भाग पूरा जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं यानी स्टोमक का नीचे वाला भाग जब है, यहां से भोजन नीचे की ओर जब जाना शुरू करता है तो वह भाग क्या कहलाता है, काइन। यानी पूरा कार्य जो होता है पाचन का यहीं से शुरुआत ही होता है, क्योंकि यहां से जो ऊपर में है यह वाला भाग जो है वह क्या कहलाता है, लीवर होता है। यह क्या है, लीवर है। ठीक है, यह क्या है, लीवर है। तो कहा जाता है लीवर में एक डक्ट पाई जाती है, एक डक्ट पाई जाती है यानी कि एक नली पाई जाती है। उस नली को हम लोग हेप्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टिक डक्ट बोलते हैं। और उसके ऊपर जो है इसके नाशपाती के आकार की जो है वह नाशपाती के आकार की एक गॉल ब्लैडर पाई जाती है, पित्ताशय पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जानेंगे, हमने यह चीज जाना था जब पाइलोरिक में आ जाता है भोजन, तो भोजन जब नीचे की ओर जाता है तो वह लीवर की ओर टच करता है। क्या करता है, भोजन लीवर की ओर छूता है। जैसे ही वो छूता है
यहाँ पर लीवर में पित्त बनता है। क्या बनता है? लीवर में जो बनता है या क्या बनता है? पित्त बनता है। और यह पित्त जाकर जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर में, जिसकी आकृति कैसे होती है? नाशपाती के जैसे होती है। और वहां पर एक नली होती है, तो उस नली के सहारे वह पित्त जो है हमारे भोजन में छू जाता है। कहाँ? भोजन में टच कर जाता है। तो भोजन जब हम मुख से लिए थे अमाशय से होते हुए, तब तक क्या था? भोजन अम्लीय था। लेकिन यह पित्त क्या है? क्षार का रूप है। यह क्या है? क्षार है। तो यह क्या होता है? पित्त आकर भोजन में मिल जाता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। यह क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। तो एक चीज यहाँ पर जानेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह कौन सी होती है? लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है वह यहीं पर होता है। कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यहीं पर होता है। यहाँ पर कितना भी कहा जाता है एक छुरा लग जाए, ठीक है, कोई गलती से भी आपको दुश्मनी से छुरा मार देता है तो यह क्या होगा? तुरंत फुलफिल हो जाता है। लेकिन दूसरे अंगों पर मारा जाता है तो देर से फुलफिल होता है। इसलिए कहा था यहाँ का सेल डिवीजन जो लीवर का सेल डिवीजन जो होता है वह काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसके बाद एक चीज और जानेंगे, जो लीवर है इसका कुल वजन जो होता है लगभग 1.5 kg के करीब होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 kg के करीब में होता है। लीवर में एक चीज आप रखेंगे, लीवर में जो पित्त होता है वह हमारे भोजन में आए हुए वसा का क्या करता है? पाचन करता है। वसा का पाचन करता है, यानी तैलीय पदार्थ जितने भी होते हैं हम लोग जो खाते हैं उसका क्या करता है? यह पाचन कर देता है। अब देखिए यह भोजन क्या हुआ? क्षारीय हुआ। यहां पर यह वाला भाग जो है पैनक्रियाज है। क्या है? पैनक्रियाज है, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अब देखिए अग्नाशय एक ऐसी, यह भी क्या है? ग्रंथि है, जो कि बाएं साइड में, जो कि कहां है? स्टोमिक के नीचे में बाएं साइड में है। इसकी आकृति सी जैसी होती है। कैसी होती है? उल्टे सी की तरह होती है। इसमें यह एक ऐसी ग्रंथि है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित होते हैं। यह एक ऐसी ग्रंथि है जिससे क्या होते हैं? हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हार्मोन जो होता है यह 3 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है। एक तो अल्फा, एक होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तीसरा क्या होता है? गामा। अब देखिए एंजाइम जो होते हैं यह भी 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। तो क्वेश्चन आता है मानव शरीर में जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ था? पूर्ण पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यह जो है छोटी आंत है। यह क्या है? छोटी आंत है। यह वाली क्या है? बड़ी आंत है। अब यहाँ पे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, यह है बड़ी आंत। एक चीज और बताते हैं, देखते होंगे कभी कोई लड़का लड़की प्यार करता है तो देखते होंगे कि हाँ उस प्यार में कभी लड़की धोखा दे दी किसी लड़के को, तो लड़का क्या करता है? जाके जहर खा लेता है। और जहर जो खा लेता है उससे यह पता चलता है कि वो जहर कहाँ खाया था, तो लीवर तुरंत बताता है कि लड़का क्या क्या था? जहर खा लिया था। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, जहर खा लेता है। कहां से पता चलता है? लीवर से ही पता चलता है। इसके अलावा पैनक्रियाज क्या करता है? यहां पर 3 तरह के एंजाइम को स्रावित करता है। एक तो ट्रिप्सिन, क्या है? एक जो है ट्रिप्सिन, एक जो है एमाइलेज, एक जो है लाइपेज। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्सिन जो होता है वह किस चीज का पाचन करता है? एमाइलेज जो है वह किसका पाचन करता है? लाइपेज जो है वह किसका पाचन करता है? लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है।
ट्रिप्सिन किसका करता है? ट्रिप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज यह जो है प्रोटीन का पाचन करता है। यह क्या करता है? प्रोटीन का। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 3 चीज बताया, एक लाइपेज के बारे में, एक एमाइलेज के बारे में, एक क्या बताया? ट्रिप्सिन के बारे में। अब देखिए प्रोटीन का पाचन और कहां होता था? प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता था। प्रोटीन का पाचन कहां होता था? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है टूटने की, वह एमिनो एसिड कहलाती है। प्रोटीन जब टूटता है तो यह कहा जाता है प्रोटीन सबसे पहले अमाशय में टूटता है। कहां टूटता है? हमारे अमाशय में, यानी स्टोमेक में टूटता है। वह प्रोटीन जब टूटता है तो वह पेप्टोन में बदल जाता है। यह पढ़ा चुके हैं, प्रोटीन क्या पेप्टोन में टूट जाता है। तो प्रोटीन का नाम क्या पड़ गया? पेप्टोन पड़ गया। अब पेप्टोन यानी प्रोटीन फिर टूटता है। प्रोटीन क्या करता है? तो यह रूप कैसा ले लिया? पेप्टोन का रूप ले लिया। ठीक है, यह टूटा, उसके बाद यानी स्टोमेक के बाद जो जाता है यानी काइम के रूप में, यह वाला भाग जो है क्या कहलाता है? यह पूरा भाग क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। और मुख में जो मुख गुहा के अंदर जो जितना भी काम हो रहा था, इसे बोलस कहते थे। इसे क्या कहते थे? बोलस। तो यहां पर सबसे ज्यादा पाचन का काम होता है इसके, इसलिए से क्या भाग बोलते हैं? इस भाग को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो प्रोटीन जो है अमाशय में टूटकर क्या होता है? पेप्टोन बनता है। और पेप्टोन जब भोजन जब नीचे की ओर जाता है तो एक एंजाइम प्रभावित होता है। यह प्रोटीन यहां पर क्या करता है? पेप्टाइड के रूप में तोड़ देता है। अब क्या किया? पेप्टाइड के रूप में तोड़ दिया, पेप्टाइड के रूप में। अब देखिए फिर पेप्टाइड भी टूटेगा तो यह क्या है? प्रोटीन ही है। यह क्या है? प्रोटीन है। लेकिन यह क्या है? टूट रहा है। तो यह कम टूटा, यह ज्यादा टूटा, इसके बाद पूर्ण रूप में यह टूट जाएगा और एमिनो एसिड में बदल जाएगा। तो देखेंगे एमिनो एसिड में कहां पर बदलता है। अब ध्यान देंगे, भोजन जो है यहां से निकलकर कहां जाता है? यह वाला भाग जो है छोटी आंत कहलाता है। यह पूरा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत कहलाता है। यह जो ऊपरी वाला भाग है, तो क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वह डियोडेनम कहलाता है। यह वाला भाग क्या कहलाता है? डियोडेनम। डियोडेनम कहलाता है। उसके बीच में जब भोजन जो है काइम के रूप में कहा जाता है, बहुत सारा भोजन जो है अब कहां आता है? डियोडेनम में। डियोडेनम में भोजन आराम से जाता है और बीच वाले भाग में फैल जाता है। तो कहा जाता है जो छोटी आंत होती है उसका सबसे चौड़ा भाग जो होता है वह कौन होता है? जियोजेलम। उसे क्या कहते हैं? जियोजेलम। या डियोडेनम या जियोजेलम। जियोजेलम। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, छोटी आंत का सबसे चौड़ा भाग बीच में होता है, उसे कहते हैं जियोजेलम। जहां पर भोजन जाकर क्या होता है? पूरी तरह से फैल जाता है और पाचन की क्रिया, पूर्ण रूप में पाचन की क्रिया कहां होती है? छोटी आंत में होती है। पूर्ण पाचन कहां होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होती है। पूर्ण पाचन। लेकिन पूर्ण पाचन एंजाइम कहेगा तब क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? पूर्ण पाचन एंजाइम का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय। यहां पर जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों आता है। तीनों क्या करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। अब जियोजेनम से कहा जाता है? यह भोजन चला जाता है इलियम। कहां चला जाता है? इलियम में चला जाता है। तो छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। डियोडेनम, छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डियोडेनम। बीच वाला भाग जियोजेनम और सबसे नीचे वाला भाग इलियम कहलाता है। सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। अब देखिए इलियम के बाद कहा जाता है जब भोजन जो है इलियम तक पहुंच जाता है
तो यह पूर्ण पाचन हो करके यहां पर सेक्टम, क्या सिक्कम में पहुंचता है। कहा था यह वाला भाग जो है यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने का कम पानी पीने के कारण क्या होता है, भोजन धीरे 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 क्या होता है, छोटी आंत से बड़ी आंत की हो जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्कम। सिक्कम में क्या होता है, भोजन जो है, गंदगी जो है धीरे धीरे फंस जाती है। तो कहा जाता है यही गंदगी जो है बाद में एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, यहां पर अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है। यह कोई बीमारी नहीं है। कहा जाता है कि पानी का सेवन या जल का सेवन यदि अच्छा ढंग से करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी क्या होगा, अपेंडिक्स नामक बीमारी नहीं, यानी कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और यहां पर समझेंगे, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन को कम से कम 5 मिनट के अंतराल पर क्या करते हैं, उसके बाद जल का सेवन करते हैं, क्योंकि भोजन उस समय तक क्या होती है, ओएसोफेगस से स्टोमक तक पहुंच जाती है और स्टोमक में क्या होती है, HCl तुरंत स्रावित हो जाता है। HCl जब तक 5 मिनट का टाइम लेता है और HCl पूर्ण रूप से स्रावित होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वह क्या होती है, कार्डिक से फंडिक वाले भाग में चली जाती है। तो वहां तक जाने में कहा था इसके बाद जो है जल का सेवन अच्छा खासा करना चाहिए। भोजन जब कर लेते हैं तो भोजन के 1 घंटे के बाद जरूर पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि छोटी आंत पर प्रेशर बने, यानी यह लिक्विड फॉर्म में यह पूरे नली को साफ करते हुए बड़ी नली में भेजे। तो कहा था भोजन, अभी तक क्या नाम लिए हैं, भोजन। हम लोग भोजन खाए हैं तो अभी तक छोटी आंत में क्या किए हैं, भोजन का नाम लिए हैं। लेकिन यहां से भोजन जब बड़ी आंत में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गंदगी का रूप कहते हैं। वह गंदा हो गया, वह भोजन क्या हो गया, पूर्ण रूपेण गंदा हो चुका है, यानी उसमें गंध आती है, यानी गंदगी आती है, बदबू आती है। तो देखिए छोटी आंत से जैसे ही बड़ी आंत में जाती है तो क्वेश्चन आता है, क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, क्या नहीं, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। एक तो ओएसोफेगस यानी ग्रास नली में नहीं होता, और दूसरा जो है यह भी क्या है, एक नली है। लेकिन यह जो नली है, कहा जाता है कि आप लोग घर तो बहुत सारे देखे होंगे, घर क्या होंगे, बहुत सारे देखे होंगे। तो कहा था जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते से जिस जगह पे मुड़ जाए वह क्या होगा, कॉलोनी कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो देखिए चारों पे, इधर से आया तब भी बाउंड्री मिले, इधर से आया तब भी बाउंड्री मिला, इधर से आया तब भी बाउंड्री मिला, यानी दोनों तरफ बाउंड्री मिले। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ क्या है, बाउंड्री की तरफ उठी हुई है, इधर भी बाउंड्री उठा हुआ है, इधर भी बाउंड्री उठा हुआ है, तो ये कॉलोनी का रूप है। यह क्या है, कॉलोनी कहलाता है। तो बड़ी आंत को कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि यह कॉलोनी जो है, देखिए यहां से भोजन जो है ऊपर की ओर जाता है, तो जब भोजन यहां से ऊपर की ओर जाता है तो कहा था इसी समय जल की जरूरत होती है। इसी में समय क्या होती है, जल की जरूरत होती है। जब जल अच्छा खासा लेंगे तो अपेंडिक्स नामक बीमारी नहीं होगी, और जो भोजन होता है वह यहाँ पानी का अवशोषण अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है बड़ी आंत में जो होता है पानी का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण सबसे ज्यादा कहां पर होता है, जल का अवशोषण जो होता है वह कहां होता है, बड़ी आंत में होता है। तो जब यहां पर आता है तो यह कॉलोनी, बड़ी आंत की यह वाली कॉलोनी जो है एसेंडिंग कहलाती है। एसेंडिंग कॉलोनी, यह क्या कहलाती है, एसेंडिंग कॉलोनी कहलाती है। एसेंडिंग कॉलोनी कहलाती है। देखिए यहां से अब जैसे ये वाला भाग है तो स्टेट हो गया ना, अब यहां से भोजन जाता है तो क्या कहता है, स्टेट कोलोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्टेट कोलोन कहलाता है। उसके बाद जब भोजन नीचे की ओर जाती है तो डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है। यह वाला भाग क्या कहलाता है, डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है।
और देखिए यहाँ पर भोजन आने के बाद यह पूर्ण रूपेण गंदा हो जाता है। पूर्ण रूपेण क्या होता है? गंदा हो जाता है। भोजन जब यहाँ तक आ जाता है तो भोजन जब यहाँ तक जैसे ही बड़ी आंत से होते हुए ऊपर चढ़ा स्टेट कोलोन में, फिर डिसेंडिंग कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन के बाद जैसे ही यहाँ पर नीचे की ओर आता है तो एक गड्ढा होता है। एक क्या होता है? गड्ढा होता है। यह वाला भाग जो है यह गड्ढा टाइप का रहता है। यहाँ पर क्या होता है? जितने भी गंदगी है वह क्या होती है? यहाँ पर जमा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रेक्टम बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? रेक्टम। अब देखिए जितने भी भोजन हम किए थे, हम छोटी आंत तक भोजन का नाम लिए हैं, लेकिन छोटी आंत के बाद यह भोजन क्या होता है? गंदा हो जाता है, गंदगी हो जाती है। यही गंदगी बाहर जाकर क्या होती है? रेक्टम के पास जमा हो जाती है। और रेक्टम में जल कम पीने से क्या होता है? कभी कभी देखते हैं कुछ आदमी जो है जल कम लेता है, और जल कम लेगा तो वो धीरे धीरे भोजन जाए, वो गंदगी जो जाएगा वो वहां पर बैठ जाता है, धीरे धीरे वो बैठ जाएगा। तो कल के पास देखते होंगे कि पानी जब तक चलाते हैं, ठीक है, साफ सफाई करते रहते हैं, पानी जब तक अच्छे ढंग से गिरता रहा है, वहां पे गंदगी नहीं जमा हो तो काई जमा नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पर है, यह मल आया, अगर पानी नहीं जाएगा तो काई की तरह जमा होता है। काई की तरह क्या होता है? जमा हो जाता है। अब काई की तरह जमा होता है तो काला हो जाएगा, इसे काई बोलते हैं। यहाँ पर जो कार्य होगा भोजन का वह काइल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। अब देखिए जब भोजन हम लोग किए, ठीक है, भोजन हम किए तो पाचन तो हो गया, पाचन के बाद जो गंदगी आई वो कहाँ जमा हो गया? रेक्टम में जमा हो गया। अब रेक्टम में तो कम पानी पिए तो वही क्या होता है? कभी कभी हम लोग लैट्रिन की ओर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा लैट्रिन होता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा लैट्रिन होता है। हम खूब दम लगाते हैं, एकदम कस के दम लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लैट्रिन निकलेगा। तो वो क्या होता है? उसके बाद अंत में क्या होता है? यहाँ की जो मांसपेशियां होती है ज्यादा फोर्स लगाने पर फूल जाती है, और फूल के वो मांस क्या होते हैं? छिद्र के बाहर निकल जाते हैं। वो मांस क्या होते हैं? छिद्र के बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए आप लोग को लगता है यह बीमारी है, यह भी कोई बीमारी नहीं है। बवासीर भी कोई की क्या है? बीमारी नहीं है। यहाँ पर जो बीमारी होती है वह क्या होती है? बवासीर नामक बीमारी होती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है शुद्ध भोजन। सबसे अच्छा क्या है? शुद्ध भोजन और कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और जल का सेवन, यानी कड़ी चीजें जैसे चना का छिलका जैसे हो गया, उन सबों का सेवन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? यह साफ होता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को देखेंगे, अधिकांश लोगों में जब कम पानी पीते हैं तो क्या होते हैं? बवासीर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा था खूब जल पीजिए, अब साफ हो जाएगा, ठीक है। और नहीं साफ हुआ तो क्या किया? खूब दम लगाइएगा, वो मांस क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है। तो आपको लगता है बीमारी हो गया। अरे बीमारी आपको नहीं हुआ, वो पानी कम पीने से हुआ। वहां काई जम गया था, वहां पर क्या हुआ? काई जम गया। और उसमें भी क्या कीजिए? मिर्चा खा लीजिए, ललका वाला मिर्चा, और खादर बदर के मांस बाहर निकलेगा और उसमें से खून निकलेगा। उसमें से क्या निकलेगा? तो इसलिए कहा था जब बवासीर हो जाता है तो एकदम मसाला युक्त न खाना चाहिए। खाइएगा तो क्या होगा? यही हाल होगा। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर इनस, यह अंतिम भाग क्या होता है? इनस कहलाता है। यह वाला भाग क्या कहलाता है? इनस कहलाता है। यानी आपका मल मूत्र जो भी होता है वह बाहर निकल जाता है। तो इसके साथ ही आप देख रहे होंगे यह सारा चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे कभी किसी को दिक्कत हो तो बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसमें और तो कोई चीज नहीं लगता बताने वाला है, बाकी आप लोग देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।